नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इबन बतूता कहाँ से भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरक्को से। जो इबन बतूता है ये एक विदेशी यात्री था जो कि 1333 ईस्वी में मोरक्को से भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। जो इबन बतूता है इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिहल्ला। अगर आपसे पूछा जाता है कि इबन बतूता का यात्रा वृतांत कौन सा है? इबन बतूता का यात्रा वृतांत है उल रिहल्ला या रिहल्ला भी पूछा जाता है। जो रिहल्ला है ये किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री की, जैसे कि ह्वेनसांग है। जो ह्वेनसांग है ये एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का शासनकाल किस शताब्दी में था? हर्षवर्धन का भारत में जो शासनकाल है उसका शासनकाल था 7वीं शताब्दी में। अब हम बात करेंगे, ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सी यू की। जो सी यू की पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है ह्वेनसांग ने। जो सी यू की है इसमें किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है? सी यू की में नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे मार्को पोलो की। जो मार्को पोलो है ये इटली का नाविक यात्री था। नेक्स्ट हम बात करेंगे फायान की। जो फायान है ये भी एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब हम बात करेंगे अल-बरूनी की। जो अल-बरूनी है ये कहाँ से भारत आया था? अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद। जो किताब उल हिंद है ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगर मैं बात करूं अल-बरूनी की, अल-बरूनी एक ऐसा प्रथम मुस्लिम विद्वान है जिसने कि भारत एवं इसकी ब्राह्मणवादी परंपरा का अध्ययन किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। जो मेगास्थनीज है ये यूनानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। जो मेगास्थनीज है इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? जो इंडिका पुस्तक है ये मेगास्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध डैश डैश वादक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितार वादक। जो पंडित रविशंकर है ये सितार वादक थे। अगर मैं बात करूं पंडित रविशंकर की, जो पंडित रविशंकर है इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। यहाँ पर दिया गया है संतूर। जो संतूर वादक है इसमें किस किस के नाम आते हैं? इसमें आते हैं शिव कुमार शर्मा, दूसरा आता है राहुल शर्मा और तीसरा आता है भजन सपोरी। अगर मैं बात करूं सरोद की, जो सरोद है इसके एक महत्वपूर्ण वादक है, इनका नाम है अमजद अली खान। अगर आपसे पूछा जाता है कि सितार का आविष्कार कब किया गया था और कहां पर किया गया था? जो सितार है इसका आविष्कार 1800 में किया गया था। कहां पर? भारतीय उपमहाद्वीप में। जो पंडित रविशंकर है इनका वास्तविक नाम क्या था? पंडित रविशंकर का वास्तविक नाम था रविंदर शंकर चौधरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर ने सार्वजनिक रूप से सितार बजाना कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1939 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर ने अपना पहला प्रदर्शन किसके साथ किया था? पंडित रविशंकर का पहला प्रदर्शन अकबर खान के साथ जुगलबंदी था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वाद्य यंत्र वादक है जिन्हें
भारत के चारों शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। जो बिस्मिल्लाह खान है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। जो बिस्मिल्लाह खान है, इन्हें कौन से 4 शीर्ष पुरस्कार मिले हैं? इन्हें 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1968 में इन्हें पद्म भूषण से और 1980 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तथा इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो बिस्मिल्लाह खान है, इन्होंने 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में भी शहनाई बजाई थी। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी का विषय किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। जो अजंता की गुफाएं हैं, ये कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे पर स्थित है? अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? बाघोरा नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया था। और कुल अजंता की कितनी गुफाएं हैं? अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक सम्राट हरिसेन के शासनकाल में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक शासकों के शासनकाल में हुआ था। जो वाकाटक साम्राज्य के शासक थे, उस समय यहाँ के शासक थे राजा हरिसेन। और जो राजा हरिसेन है, इनके शासनकाल में बौद्ध भिक्षुओं ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था। अजंता की गुफाओं की खोज कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ के द्वारा 1819 में की गई थी। इन गुफाओं का जो निर्माण है, इन गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इन गुफाओं की आकृतियां किस पेंटिंग का उपयोग करके बनाई गई है? इन गुफाओं की आकृतियां फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाई गई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेज सेना के नेतृत्व में किसके खिलाफ युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेंजली। जो लॉर्ड वेलेंजली है, इनके समय में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कौन से युद्ध में? फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1798 से 1799 में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान था। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे 4। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज निजाम एवं मराठों ने हैदर अली के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक। और इसमें हैदर अली, निजाम एवं मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की मृत्यु 1782 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका उत्तराधिकारी बना था टीपू सुल्तान। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था, जिसमें से कि अंग्रेज, निजाम और मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था, जिसका शासनकाल 1786 से 1793 तक रहा था। कब से कब तक? 1786 से 1793 तक शासनकाल रहा था किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। चौथा मैसूर आंग्ल युद्ध कब हुआ था? चौथा मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी।
जब जो टीपू सुल्तान है वो श्रीरंगपट्टम किले की रक्षा करते हुए मारा गया था। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये 1786 से 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, जिस समय भारत में दूसरा मैसूर अंगल युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी है ये भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? ये भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 में। लास्ट यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंगस। जो लॉर्ड हेस्टिंगस है ये 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशाला में। अगर आपसे पूछा जाता है कि किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? किन्नौर का मुख्यालय है रिकांगपिओ में, लाहौल स्पीति का है केलांग में और सिरमौर का है नाहन में। ये जो 4 जिले हैं इनके मुख्यालय बार-बार पेपर में पूछे जाते हैं और बाकी के जो जिले हैं उनके मुख्यालय उनके नाम पर ही स्थित है। जैसे कि सोलन का सोलन में स्थित है, बिलासपुर का बिलासपुर में है और चंबा का चंबा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा जिला। जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था उसके तहत कांगड़ा जिले को 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा जिले से कौन से 2 जिले बने थे? कांगड़ा जिले से 2 जिले बने थे, ऊना और हमीरपुर। 1 सितंबर 1972 में अस्तित्व में आया। किससे अलग होकर बना था ऊना और हमीरपुर? ऊना और हमीरपुर को कांगड़ा से अलग होकर बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या है? कांगड़ा का पुराना नाम है त्रिगर्त। यहाँ पर दिया गया है पालमपुर। जो पालमपुर है यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ये है पालमपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न, देवली मत्स्य पालन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलासपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि देवली मत्स्य पालन केंद्र किस खड़ के किनारे स्थित है? ये अली खड़ के किनारे पर स्थित है। जो अली खड़ है, अली खड़ किसकी सहायक नदी है? अली खड़ सतलज की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिलासपुर जिला कब बना? बिलासपुर जिला बना है 1 जुलाई 1954 में और ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर। अब यहाँ पर दिया गया है ऊना और हमीरपुर। जो ऊना और हमीरपुर है ये कांगड़ा से अलग होकर 2 जिले बने थे। कब? 1 सितंबर 1972 में। अगर आपसे पूछा जाए कि बिलासपुर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? बिलासपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।